पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स तारीख में पहली मर्तबा 61,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,160 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। £190 मिलियन मुंतकली केस में नैब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। नामजद किए गए 8 मुलजमान में बुशरा बीबी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी शामिल हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर किया। साइफर केस की समाअत कल सुबह 9 बजे अडयाला जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को आज पेश नहीं किया गया। गुज़श्ता समाअत पर सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल ने सिक्योरिटी थ्रेट्स पर रिपोर्ट जमा कराई। अदालत के 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में केस का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच अपील पर समाअत करेगा। नैब की जानिब से नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील पर भी समाअत के लिए हाई कोर्ट में मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का 2 सिफात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर बरियत के फैसले को नैब कहीं भी चैलेंज नहीं किया। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मसाइल से निकालेगा। मेरा एतराज बुजुर्गों पर नहीं, आप बुजुर्ग होकर भी मुल्क में नई सियासत ला सकते हैं। उम्र से फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान बार की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की किस्मत उन 2 अशखास के हवाले ना करे जिन्होंने नफरत की सियासत की। जानता हूं पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन जब अवाम जाग जाए तो कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। वक्त आ गया है मैं और आप मिलकर नई तारीख रकम करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, हम सब कुछ मुकर्ररा वक्त से पहले कर रहे हैं। हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। सहाफी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया कि इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 8 फरवरी से पीछे 14 दिन का हिसाब लगा लें। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी केपी आइंदा समाअत पर तलब। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन बताए पीटीआई को इजाजत न देने पर निगरान हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया। इलेक्शन कमीशन ये भी बताए कोड ऑफ कंडक्ट पर पीटीआई अमल कर रही है या नहीं। बाकी सियासी जमातें वर्कर्स कन्वेंशन जलसे कर रही हैं। तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं। दुबई में बैनुल-अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 का आगाज फलस्तीनियों की इजाज़त से हुआ। गाजा में इजरायली हमलों में शहीद 15,000 से ज्यादा फलस्तीनियों के लिए तमाम शुरका खड़े हुए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान का इसराइल के जारहाना अज़ाइम पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से इसराइल की कार्रवाइयों पर नोटिस लेने का मुतालबा। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक दुबई में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस COP28 से खिताब। कहा, ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को रोककर जमीन की हिफाजत करना होगी। शाह चार्ल्स ने कहा, दुनिया मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अहम मोड़ पर खड़ी है। कुदरती माहौल को तबाही की जानिब से धकेल रहे हैं। उम्मीद है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दुनिया में तब्दीली का बाइस बनेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, तुर्क सदर समेत 100 से ज़ायद आलमी रहनुमा और मंदुबीन शरीक हैं।
हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी खत्म। इसराइल ने गजा पर फिर हमले शुरू कर दिए। जनूबी गजा में रफा क्रॉसिंग जबकि शिमाल में खान यूनिस और दीगर इलाकों में आबादियों पर बमबारी। 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमेरिका, मिस्र और कतर की सालिसी में फिर जंगबंदी में तोसी की कोशिशें। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है मसले का हल जंगबंदी नहीं बल्कि इसराइली कब्जे का खात्मा है। हमने सालिसों के साथ बातचीत की, जहारियत के खात्मे के लिए एक फार्मूले तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इसराइली जहारियत ने सब कुछ रोक दिया। अमेरिका के बाद कनाडा ने भी भारत पर संगीन इल्जाम की तहकीकात का बयान जारी कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है यकीन है भारतीय एजेंट्स कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस हैं। अमेरिका के साथ मिलकर तहकीकात कर रहे हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है अमेरिका भारत के खिलाफ इल्जामात और तहकीकात में बहुत संजीदा है। हम नताइज के मुंतजर हैं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने वाजे किया है मुबैना जराइम के जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा करेंगे। अमेरिकी सरजमीन पर सिख शहरियों का कत्ल संजीदा मामला है। लाहौर में तालिबात की बस पर फायरिंग में मुलव्विस 6 मुलजमान गिरफ्तार। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा मुलजमान के जरिए इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई। तालिबात और बस ड्राइवर के जरिए मुलजमान की शनाख्त पेड कराएंगे। फायरिंग के बावजूद बस को जाने की इजाजत देने वाले इंतजामिया के बयान रिकॉर्ड किए गए। खैबर में बाड़ा मलकदीन खेल के इलाके में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। और फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में गुर्बत से दिलबर्दाशा शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। ताहिर बेटे की हादसाती मौत और 3 लाख रुपए कर्ज के बायस परेशान था। कत्ल और खुदकुशी से पहले ताहिर ने 4 सिफात पर मुश्तमिल तहरीर में लिखा खुदकुशी में किसी का अमल दखल नहीं, कोई कर्ज मांगे तो घर बेच कर अदा कर दिया जाए, बहन भाइयों पर बोझ ना पड़े इसलिए अली खाना को कत्ल किया।